नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे मुसलमानों की एक ऐसी संगठन के बारे में जो पिछले 9 दशकों से लगातार न सिर्फ मुसलमानों की मजहबी रहनुमाई करती आई है, बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और सियासी मसलों को भी काफ़ी हद तक हल करने की कोशिश की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमारत शरिया के बारे में। अंग्रेज़ों की हुकूमत में जहाँ देश में चारों तरफ बेचैनी का माहौल कायम था, 1921 में मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक मामलों की निगरानी के लिए इमारत शरिया के नाम से पटना में एक संगठन की स्थापना की गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उस वक्त के बड़े बुद्धिजीवियों ने इमारत की बुनियाद डालते हुए ये ख्वाब देखा था कि ये इमारत पूरे देश के मुसलमानों की रहनुमाई करेगी। उस वक्त से चला ये कारवां न सिर्फ अपने इरादों पर खरा उतरा, बल्कि हाशिए पर खड़ी मुस्लिम आबादी के बीच मजहबी मामलों के साथ साथ शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक मसलों को हल करने की लगातार कोशिशें करती रही है। हमारा शरिया जो है वो आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो है एक नया एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो जिसके ख़ास तौर से पर्सनल लॉ और जिस मुसलमानों की अपनी तशख़्ख़ुस, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करते हुए ये कोशिश तो मौलाना आज़ाद की थी कि पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में हो, लेकिन बिहार, उड़ीसा में ही वो चीज़ सिमट के रही, क्योंकि मौलाना आज़ाद फिर आज़ादी की लड़ाई में इस तरीके से इन्वॉल्व हो गए कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने की उनको मौका नहीं मिला। इमारत में करीब 600 कर्मचारी हैं। दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता के साथ ही इमारत दीनी तालीम, तकनीकी तालीम, मदरसे, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना समेत प्राकृतिक आपदा आने पर लोगों की मदद करती रही है। इसके अलावा गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, गरीब बच्चियों की शादी के अलावा दर्जनों स्कीमें चला रही है। बात सही है कि ये प्रोग्राम तारीख़ी है 2 वजह से। एक वजह तो यह है कि हमारा शरिया अपने तारीख़ के 100 साल पूरे करने जा रही है, और जाहिर है कि कोई एक इदारा जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड 3 सूबे और बंगाल के मुसलमानों की मजहबी, तालीमी, समाजी, उनके इक़्तिसादी और उनके दीगर ज़रूरियात की तकमील के लिए 100 साल से काम कर रहा हो। इमारत के काम को अमीर शरीयत देखते हैं। अमीर शरीयत एक ओहदे का नाम है जिसका चुनाव किया जाता है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कुछ और राज्यों के 851 ऐसे लोग हैं जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। उनके पास अमीर शरीयत के चुनाव करने का वोटिंग राइट है। मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन इमारत के 6ठे अमीर थे, जिनका निधन पिछले महीने 17 अक्टूबर को हुआ। इमारत की व्यवस्था लोकतांत्रिक है, लिहाजा 7वें अमीर का चुनाव अररिया में हुआ, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में 851 लोगों ने अमीर शरीयत का चुनाव किया और मौलाना वली रहमानी को सहमति के साथ इमारत का 7वां अमीर बनाया गया। आवाम में यह जहन बन गया था कि नायब अमीर शरीयत, जिसको हज़रत निज़ामुद्दीन साहब मरहूम ने एज नायब अमीर शरीयत चुना था, उनको मुंतखब किया था, ये उनकी एक सोच थी, अच्छी सोच थी। और ये आज पता चल गया कि ज़ुबान खल्क़ को नक़ार खुदा जानो, आज जितने इंसानों की आवाज़ आई, एक तरफ़ा सब लोगों ने लब्बैक कहा हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब के नाम पे। सैयद वली रहमानी साहब के हाथों में जब ये इमारत की बागडोर आई है तो उनके तवक्कात जो इस्लामिया की है, मिलत इस्लामिया की, वो पूरी होगी, क्योंकि उन्होंने माजी में भी ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं। आज के इस इंतखाब में तकरीबन बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम और हिंदुस्तान के दिगर सूबा से नुमाइंदा आए थे। इन तमाम लोगों के हुस्न इत्तेफाक से, इत्तेहाद के साथ अल्लाह तबारक तआला ने एक बड़े काम को अंजाम दिलाया है। नए अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी ने अपने पहले भाषण में लोगों से सरकार पर निर्भर रहने के बजाय खुद से पहल करने की अपील की। इस मौके पर ईटीवी से ख़ास बातचीत करते हुए नए अमीर शरीयत ने ये कहा। हमारे साथ वली रहमानी साहब हैं। पहला रिएक्शन जानेंगे
अमीर शरीयत बनाए गए हैं आप, क्या मंसूबे होंगे इमारत को और आगे बढ़ाने के सिलसिले में, चूँकि आप काफ़ी ज़माने से काम करते रहे हैं, काम में ज़ाहिर है और तेज़ी आएगी। इमारत शरिया एक अवामी ताकत है और जहाँ जितना भी अवामी ताकत इसकी बढ़ेगी उतना ही इमारत शरिया की ताकत बढ़ेगी। इसलिए मेरी पहली ज़िम्मेदारी ये है कि तंजीम को मज़बूत करें और तंजीम के ज़रिए से लोगों में बेदारी लाएं ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को सलीक़े के साथ और इस मुल्क के फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकें। अमीर शरीयत आप बने हैं तो एक आम जो तबका है वो भी जो है काफ़ी पुरुमीद नज़रों से देखता है कि उसके मसाइल हल होंगे। हुकूमत ने कई सारे वादे किए, हमेशा जो है वो वादे जो है पानी का बुलबुला ही साबित होते रहे हैं। इंतखाब हुआ, मुसलमानों ने साथ दिया, फिर जो है हुकूमत कायम हो गई है। आप अमीर शरीयत हैं, क्या कहेंगे, एक आखिरी सवाल कि पैगाम क्या होगा आपका? ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो हुकूक़ मुसलमानों के हुकूमत से मुताल्लिक़ हैं वो हुकूमत दे, और मैं मुस्लिम नौजवानों से ये कहूँगा कि वो पूरे हौसले के साथ अपनी अहमियत को वाज़ेह करें और ऐसी तंजीम को इतना ताकतवर बनाएं कि हुकूमत में तंजीम की बात मानी जा सके, और ख़ुद नौजवान दूसरों की मदद करना सीखें। जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। अमीर शरीयत के चुनाव के मौके पर अररिया में राज्य और राज्य के बाहर से आए लोगों का पूरा हुजूम नजर आया। इस मौके पर सच्चर कमेटी और कई दूसरी कमेटियों का हवाला देते हुए मुसलमानों की खस्ताहाली पर मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों ने सरकार को पहल करने की अपील की। अररिया में राज्य और राज्य के बाहर से आए 851 लोगों ने हज़ारों लोगों की मौजूदगी में इमारत के अमीर शरीयत का चुनाव किया। तमाम लोगों ने सहमति से मौलाना वली रहमानी को इमारत का 7वां अमीर बनाया। वली रहमानी अमीर बनने के बाद लोगों से बात करते हुए अपील की कि सरकार पर निर्भर होने के बजाय लोग अपनी हालत को बदलने के सिलसिले में अब खुद पहल करना शुरू करें। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इमारत शरिया के बारे में। इमारत जहां मुसलमानों के दीनी और मजहबी मामलों को देखती है, वहीं इस बात की भी कोशिश करती है कि हाशिए पर खड़ी मुस्लिम समाज की तालीमी, समाजी और आर्थिक मसलों को हल करने की कोशिश की जाए। इस सिलसिले में इमारत जहां लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाती है, वहीं सरकार पर भी दबाव बनाती है कि सरकार अक़लियती समाज के मसले को हल करने की पहल करे। जानकारों ने इमारत को ऐतिहासिक इदारा बताते हुए हाशिए पर खड़ी मुस्लिम आबादी की मुश्किलों पर संजीदा पहल करने की अपील की। साथ ही इमारत के नए अमीर शरीयत को मुबारकबाद देते हुए मुस्लिम समाज की बुनियादी मसलों के हल के लिए ठोस रणनीति बनाने की मांग की गई। इमारत के महासचिव मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि इमारत अपने मकसद में कामयाब रही है और आगे भी इमारत देश में भाईचारा कायम करने की अपनी मुहिम और तेज़ करेगी। वहीं गरीब मुस्लिम आबादी को मुख्य धारे में शामिल करने की जद्दोजहद पर काम किया जाता रहेगा। हम लोगों के ये मिशन का एक बुनियादी हिस्सा है। जब तक आपसी भाईचारा तमाम ही लोगों में बढ़ेगा नहीं, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वहाँ की आबादी आगे नहीं बढ़ेगी अगर वो आपस के झगड़ों में मुब्तला रहेगी। तो इसीलिए हम लोग अपने तमाम पैगामात में इसको अवलियत का दर्जा रखते हैं। इमारत के जिम्मेदारों के बीच अमीर शरीयत का चुनाव काफ़ी महत्व रखता है। मौलाना वली रहमानी किसी तारुफ का मोहताज नहीं हैं। खानकाह रहमानी मुंगेर के सज्जादा नशीन होने के साथ साथ मौलाना वली रहमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। साथ ही कानून के भी अच्छे जानकार हैं। आर्थिक एतबार से कमज़ोर बच्चों के लिए मौलाना वली रहमानी ने मुफ्त IIT की तैयारी का इंतज़ाम किया। अभियानंद के साथ मिलकर रहमानी 30 की स्थापना की, जो काफ़ी सफल रहा। रहमानी फाउंडेशन के मातहत कई इदारे कायम किए, मदरसों में आधुनिक शिक्षा का इंतज़ाम किया। इसके अलावा देश भर के दर्जनों संस्था के संस्थापक और सरपरस्त की जिम्मेदारी निभाई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य भी हुए। इमारत के अमीर शरीयत बनने पर जहां वली रहमानी ने अक़लियतों के मसले के हल के लिए नई तरह की कोशिशें करने की बात कही है, वहीं उनकी सलाहियत पर सियासी लोगों के साथ ही समाजी लोगों ने भी अपना भरोसा जताया है। इमारत शरिया को इसकी भी फिक्र है
कि हिंदुस्तान में मुसलमान को सियासी मैदान में भी अच्छा मुकाम मिले, हमारे सियासतदान को भी ऊंची जगहों पर जगह मिले। इमारत शरिया को इसकी भी फिक्र है कि हमारे बेरोज़गार लोग को कैसे रोज़गार लगे, सरकारी नौकरियों में, गैर सरकारी नौकरियों, मुलाजमत में। मौजूदा मुल्क के तनाजुर में इमारत के पेश नज़र मिल्लत की और मुल्क की हिफाजत भी है, और आबरू पहले गुलिस्तां की बचाई जाए फिर नशेमन की कोई बात उठाई जाए, तो पूरे मुल्क की हिफाजत, दस्तूर आइन की हिफाजत भी इमारत की तरजीहात में शामिल है। इमारत के सामने न सिर्फ बिहार के मुसलमानों की रहनुमाई करने की जिम्मेदारी है, बल्कि झारखंड और उड़ीसा के अलावा इमारत पश्चिम बंगाल में भी काम करती है। नए अमीर शरीयत ने उन राज्यों में भी इमारत के मंसूबे को ज़मीन पर उतारने का भरोसा दिलाया है, ख़ास तौर से लोगों में अमन व शांति और भाईचारा कायम करने के अलावा मुसलमानों की तालीम पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की बात कही गई है। इमारत शरिया एक बहुत पुरानी तंजीम है और इसका पैगाम बहुत वाज़ेह है, और वो पैगाम ख़ास तरीक़े पर नौजवानों के लिए ये है कि वो अपना फ़ायदा साबित करें इस स्टेट में, इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क के कामयाब शहरी बने। इमारत जहां दीनी मामलों के हल के लिए दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता की स्थापना की है, वहीं समाजी व आर्थिक मुश्किलों के हल के लिए भी कई तरह के मंसूबे बनाए गए हैं। दारुल क़ज़ा एक अदालत का नाम है जो मुसलमानों के झगड़े को दीन की रोशनी में हल कराती है। निकाह, तिलाक और ज़मीन जायदाद के हज़ारों झगड़ों को दारुल क़ज़ा ने आसानी के साथ हल किया है। इमारत के फैसले को आम तौर पर अदालतें भी बरकरार रखती है। दारुल इफ्ता जहां मुसलमानों के दीनी मसलों के लिए फतवा दिया जाता है, लोग अपने धार्मिक मामलों में इमारत से सवाल करते हैं। इमारत शरीयत की रोशनी में फतवा देती है। जानकारों के मुताबिक दीन के काम के साथ साथ इमारत ने समाजी कामों को हमेशा प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि अस्पताल के अलावा सैकड़ों गरीब लोगों की इमारत की तरफ से माली मदद की जाती रही है। इमारत शरिया 1921 से काम कर रही है और तालीम के मैदान में समाजी खिदमात और जो मिल्लत के मसाइल हैं उसके लिए काम करती रही है। इस प्रोग्राम में अमीर के चुनाव के बाद इजलास आम के नाम से एक बड़ा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुसलमानों के मसलों पर उलेमा और बुद्धिजीवियों ने खुलकर चर्चा की। किशनगंज के एमपी मौलाना असरारुल हक कासमी ने कहा कि मौलाना वली रहमानी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। असरारुल हक ने यह भी कहा कि सरकारें मुस्लिम समाज के विकास का दावा ज़रूर करती हैं, लेकिन उनके मसलों को हल करने की कभी संजीदा कोशिश नहीं की जाती है। अररिया में आयोजित इमारत के प्रोग्राम में जहां अमीर का चुनाव हुआ, वहीं इजलास आम में लाखों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बुद्धिजीवियों और उलेमा ने मुसलमानों से तालीम और व्यापार के रास्ते आगे बढ़ने की अपील की। ख़ास तौर से ये भी कहा कि सियासी पार्टियां मुसलमानों का वोट तो लेती हैं, लेकिन उनके कामों को संजीदगी से ज़मीन पर नहीं उतार पाती है। इस सिलसिले में भी आगे इमारत की तरफ से कोशिशें करने की बात कही गई। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इमारत शरिया के बारे में। 7वें अमीर के चुनाव के मौके पर सियासी नेताओं की भी भीड़ देखी गई। साथ ही अररिया में प्रोग्राम करने का एक मकसद भी था। मकसद सीमांचल के बुनियादी मसले पर सरकार और समाज का ध्यान बटाना। ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में अक़लियतों की मुश्किलों को हल करने की मांग भी की गई। अररिया में इस प्रोग्राम के आयोजन का और भी मकसद था। दरअसल मुस्लिम बहुल इलाकों में आज भी लोगों को बुनियादी सहूलतें हासिल नहीं हैं। खासकर सीमांचल के इलाकों में लोगों की बेरोज़गारी, अशिक्षा, आबादी के हिसाब से स्कूलों की कमी जैसे मुद्दे सरकारी दावों पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। इमारत ने इस मौके पर जहां सरकार को सीमांचल की मुश्किलों पर गौर करने की अपील की, वहीं समाज को भी इस सिलसिले में आगे आने को कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इंतखाब किया है, तो इत्तेफाक का अपना फ़ायदा है
इमारत शरिया का बड़ा मोटू ये है कि हम इत्तेहाद पर काम करें। जानकारों ने इमारत के कामों की तारीफ करते हुए ये कहा, हिंदुस्तान में शरीयत इस्लामिया की खुद किफ़ालत के सिलसिले में इमारत शरिया की जो अपनी तारीख़ है, इसकी कोई दूसरी मिसाल हिंदुस्तान की मिल्लत इस्लामिया के पास मौजूद नहीं है। इमारत के महासचिव मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक इमारत ने अररिया में ये प्रोग्राम इसलिए आयोजित किया कि सीमांचल के मसले पर सिर्फ सियासत नहीं की जाए, बल्कि कुछ काम भी अब ज़मीन पर उतरने चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये जो सीमांचल का जो खित्ता है और यहाँ ये प्रोग्राम हुआ, उसके पीछे कुछ असबाब हैं। यहाँ ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत की बड़ी तादाद है और ये तालीम में, इक़्तिसादी उमूर में पीछे है, इसलिए यहाँ एक नई तहरीक पैदा की जा रही है और ये तहरीक आइंदा इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। किशनगंज के एमपी मौलाना असरारुल हक कासमी के मुताबिक सीमांचल में कई सारी समस्याओं के बावजूद यहाँ की आबादी अपनी मुश्किलों से निकल सकती है अगर सरकार की तरफ से थोड़ी सी मदद की जाए। मौलाना ने कहा कि सूबे में महागठबंधन की सरकार इस सिलसिले में काम कर रही है। टीटी में हमारे लोगों का मामला है बहाली का, ये ऐसी चीज़ है कि अगर इसमें हमारी बहाली होती है तो इसके ज़रिए से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तालीमी इदारे की यहाँ कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है तालीम के लिए। हमारे पास अभी कोई बड़ी इंस्टीट्यूट यहाँ पर हमारे पास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक शाख कायम हुई है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के हर कमिश्नरी में 2-2 इंस्टीट्यूट है, मगर हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूट की कमी है। उधर MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मौलाना वली रहमानी को मुबारकबाद देते हुए सीमांचल के मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अख्तरुल ईमान की माने तो सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सीमांचल की हालत बदल गई होती। वजारत के अलावा सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं उसमें मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक़ से क्या कुछ किया जाता है, और बिलखुसूस जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं ये सीमांचल का दयार किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार है। ये पूरे बिहार में सबसे कमज़ोर इलाका है, सबसे कमज़ोर इलाका है। ख़ानदगी की शरह सबसे कम है, गुर्बत व अफलास बहुत ज़्यादा है, सरकारी तरक्याती स्कीम से महरूमी बहुत ज़्यादा है, सियासी बेशऊरी बहुत ज़्यादा है और सियासी हिस्सेदारी से इस इलाके को महरूम भी रखा गया है। नए अमीर शरीयत ने कहा कि सेकुलरिज्म की जीत तभी मुमकिन है जब अक़लियती समाज के गरीब व बेबस आबादी के लिए सरकारें न सिर्फ काम करें बल्कि उन वादों को भी ज़मीन पर उतारने की कोशिश की जाए जो अक्सर चुनाव के समय दिखाए जाते रहे हैं। बड़ी तारीफ की गई कि बिहार में सेकुलरिज्म कामयाब हो गया। बहुत लोगों ने कहा कि बिहार में सेकुलरिज्म कामयाब हो गया और पटने से भी आवाज आई, दिल्ली से भी आवाज आई और हर जगह ये कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान को बिहार ने राह दिखाई। मैं समझता हूं सेकुलरिज्म का ये सफर अभी अधूरा, कामयाब नहीं हुआ। सेकुलरिज्म तो उस वक्त कामयाब होगा जब अदालतों में जज की हैसियत, इंतजामिया के अंदर IAS और IPS की हैसियत, दफ्तरों में हमारे बच्चे काम करते नजर आए। इमारत ने लोगों को कहा कि सरकार पर निर्भर होने के बजाय अब अपनी हालत को बदलने के सिलसिले में लोग खुद पहल करें। इस मौके पर इमारत ने अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करने की अपील की है। नए अमीर शरीयत ने कहा कि इमारत दीनी मामलों के साथ साथ आइंदा कुछ सालों तक तालीम पर काम करेगी। साथ ही मुल्क में, देश में भाईचारा कायम करने के सिलसिले में इमारत अपनी पुरानी मुहिम को जारी रखेगी। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।